सुबह की पहली किरणें नंदगांव के आंगन पर पड़ रही थी। बाल कृष्ण अटखेलियां कर रहे थे और हाथों में बांसुरी बजा रहे थे। राधा हाथों में फूल थामे पास आई। कृष्ण की हंसी सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आंगन में खिलती मुस्कानें और पग पग पर गूंजती बांसुरी की मधुर धुन हर दिल को मोहित कर रही थी। सांझ का समय था और यमुना की शांत धारा के किनारे राधा और कृष्ण खड़े थे। राधा ने कमल का फूल थामा था। कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर तान से मोहित कर रहे थे। जल में परावर्तन और सफेद हंसों की शांति दोनों के बीच प्रेम की अनकही भाषा बोल रही थी। चांदनी रात में वृंदावन के जंगल में कृष्ण और गोपियां रासलीला में लीन थे। राधा केंद्र में खड़ी थी। उसकी आंखों में दिव्यता और प्रेम का प्रकाश झलक रहा था। कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए खड़े थे। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े और झिलमिलाती दीपकियां थी। संगीत और प्रेम की अनंत गूंज वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। राधा और कृष्ण रंगों की उमंग में सराबोर थे। हवाई में उड़ते गुलाल और हंसते खेलते गोपियां उत्सव का आनंद और बढ़ा रही थी। राधा की मुस्कान हर रंग में खिल रही थी। यह होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम और खुशी की भी थी। एक वर्ष इंद्रजीत, देवताओं के राजा इंद्र का रूप, गांव वालों को डराने के लिए प्रचंड वर्षा और तूफान भेजने लगे। उनकी क्रोधपूर्ण बिजली और घने काले बादल नंदगांव पर मंडरा रहे थे। गोप और गोपियां भयभीत हो गए और उनके पशु सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दौड़ पड़े। तब बाल कृष्ण ने अपनी पूरी दिव्यता और शक्ति दिखाई। वह एक पैर पर खड़े होकर अपनी छोटी अंगुली में गोवर्धन पर्वत उठा लिए। पर्वत के नीचे गांव वाले बैल, गायें और सभी पशु सुरक्षित खड़े हो गए। बारिश की बौछार और तूफान के बीच कृष्ण की दिव्यता से पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। राधा और गांव वाले उनके चारों ओर श्रद्धा और प्रेम से खड़े थे। कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े थे और कंस का वध कर रहे थे। जनता उत्सव मना रही थी। कृष्ण की दिव्यता, शक्ति और न्याय का प्रकाश पूरे मथुरा में फैला हुआ था। समुद्र के किनारे चमकती द्वारका नगरी सोने जैसी चमक और भव्य मंदिरों के साथ दिखाई दे रही थी। कृष्ण शाही वेशभूषा में खड़े, हाथ में बांसुरी लिए थे। जनता उत्सव मना रही थी। यह दृश्य शक्ति, वैभव और प्रेम का प्रतीक था। कृष्ण रथ पर बैठकर मथुरा की ओर जाने लगे। राधा पास खड़ी आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा कर रही थी। गोपियां और गांव वाले हाथ जोड़कर अलविदा कह रहे थे। सूर्य की सुनहरी किरणें इस विदाई को और भी भावुक बना रही थी। राधा की आंखों में दुहक और प्रेम की मिलीजुली भावना साफ झलक रही थी। अंत में राधा जंगल में ध्यानस्थ थी, आंखें बंद, चारों ओर दिव्य प्रकाश था। कृष्ण का दिव्य रूप उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ। यह दृश्य आध्यात्मिक प्रेम और अटूट संबंध का प्रतीक बन गया। आगे की कथा अगले भाग में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।